Today we are going to discuss issue of debentures for consideration other than cash. ये इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि हम डिवेंचर्स किस लिए इशू करते हैं? टू हैव कैश, कैश के बदले में इशू करते हैं। डिवेंचर इशू किया, बदले में कैश मिला। लेकिन कई बार डिवेंचर को जब हम इशू करते हैं तो वहां पर कैश के पर्पज से हम नहीं करते हैं। जैसे अगर आपने कोई एसेट खरीदा और उसके बदले में डिवेंचर इशू कर दिया, तो वहां पे डिवेंचर के अगेंस्ट में हमें कैश नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि कैश के पर्पज से वहां पर डिवेंचर को इशू नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन होता है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसी तरह से होता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि इसको अगर आप बना लेंगे तो आप इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी कर लेंगे। तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन को लिख रखा है। यहां पर देखिए लिखा है एक्स लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स फ्रॉम वाई लिमिटेड। तो जो एक्स लिमिटेड है ये इसका बाइंग कंपनी है, याद रखिए ये इसका बाइंग कंपनी है। कौन है? एक्स लिमिटेड। किससे खरीदा? वाई लिमिटेड से। तो वाई लिमिटेड यहां पर वेंडर हो गया। अगर कभी नहीं दिया है कि हम किससे खरीदा तो हम वहां पे वेंडर अकाउंट लिख सकते हैं। कितना में खरीदा? 9,90,000 का, और बदले में हम 9% डिवेंचर इशू कर रहे हैं 100 रुपीज़ का। अब 100 रुपीज़ का हो सकता है, 500 का हो सकता है। इस बार CBSE सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन दिया उसमें 20 रुपीज़ का डिवेंचर इशू किया है 25% प्रीमियम में। तो 100 रुपये का जो है डिवेंचर को हम इशू कर रहे हैं। अब यहाँ पे 3 केसेज दिया है। एट पार, अगर 100 रुपये के डिवेंचर को हम 100 रुपये में इशू करते हैं, अगर हम 100 रुपये के डिवेंचर को 10% प्रीमियम में इशू करते हैं, या 100 रुपये के डिवेंचर को 10% डिस्काउंट यानी कि 90 रुपीज़ में इशू करते हैं, तो फिर अलग अलग केसेस में क्या होगा। तो लेट अस सी अलग अलग केसेस में हम क्या करेंगे। तो हम जब आंसर करेंगे तो कैसे करेंगे, लेट अस सी। तो आप इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड सबसे पहला एंट्री तो करेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। अगर एसेट के जगह में कोई एसेट का नाम दिया है कि आपने मशीनरी खरीदा तो मशीनरी लिख दीजिएगा। तो कितना का खरीदा था? 9,90,000 का। किससे खरीदा? वाई लिमिटेड। याद रखिए अगर किससे खरीदा नहीं दिया है तो हम वहां पर वेंडर लिख देते। बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड। अब बीइंग लगा सकते हैं, उसके बदले में फॉर लगा सकते हैं, बिना बीइंग या फॉर का भी लिख सकते हैं, लेकिन नरेशन लिखना जरूरी है। और साथ में जब आप आंसर करिएगा एग्जामिनेशन में तो फॉर्मेट भी बनाना जरूरी है जर्नल का। ठीक है। अब इसके बाद अलग अलग 3 अलग अलग केसेस दिया है कि जब हम डिवेंचर को एट पार में इशू कर रहे हैं, व्हेन इशूड एट पार, यानी कि 100 रुपये के डिवेंचर को 100 रुपये में इशू किए, तो हम क्या करेंगे? देखिए तब लिखेंगे वाई लिमिटेड डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। अब हमने डिवेंचर दिया कितना? देखिए ये अमाउंट जो वाई लिमिटेड को दिया यही अमाउंट होगा, तो हम यहां पे लिख देंगे 9,90,000। एट पार में तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन आपने डिवेंचर कितना दिया इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए 9,90,000 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 9,900 डिवेंचर दिया। तो देखिए 9,900 इंटू 100, 9,90,000। 9,90,000। ऐसे हर ये में हम नरेशन नहीं लिख पाएंगे, इसमें हम लिख देते हैं पहला वाला में बीइंग। अब बिना बीइंग का भी लिख सकते हैं, बीइंग 9%, बीइंग 9,900 कॉमा 9% डिवेंचर इशूड टू वाई लिमिटेड एट पार। तो पहला केस में जब एट पार में इशू हुआ तो हमने देखा कि कैसे इसको करते हैं। अब देखिए जो दूसरा केस है
ये है व्हेन इशूड एट प्रीमियम, जैसा कि हमने देखा क्वेश्चन में लिखा था कि 10% प्रीमियम यानी कि 100 रुपये के डिवेंचर को 110 रुपया में जब हम इशू करेंगे, तो देखिए अमाउंट में आपको फ़र्क हो सकता है, लेकिन उस वक्त हम एंट्री क्या लिखेंगे, वाई लिमिटेड डेबिट, इसको तो यही अमाउंट देना है, जाहिर सी बात है 9,90,000, चाहे प्रीमियम में करे, चाहे डिस्काउंट में करे, चाहे एट पार में करे, टू 9% डिवेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब हम कितना दे रहे हैं, 9,90,000, मैं यह वर्किंग कर दे रहा हूं इसको, 9,90,000, 100 रुपया का डिवेंचर है, 10 रुपया प्रीमियम, यानी कि कुल मिलाकर के 110 रुपया, ठीक है, यानी कि 9,000 आपने डिवेंचर इशू किया। तो आप क्या लिखिएगा, आप इसको यहां पे दिखा सकते हैं, 9,000 इंटू 110, इतना। आपको रेड इंक में लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा फेस वैल्यू में, हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए कर रहे हैं इसको। 9 लाख एंड 9,000 इंटू 10, 90,000, ये हो गया एट प्रीमियम में। अब हम थर्ड केस देखेंगे कि एट डिस्काउंट में क्या। एक चीज़ और कि अगर हम क्वेश्चन में रहता कि हम डिवेंचर की जगह में शेयर इशू करते हैं, तब हम यहाँ पे डिवेंचर की जगह में क्या लिखते, शेयर लिख देते, इक्विटी शेयर, जैसा क्वेश्चन कहेगा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, या फिर कुछ नहीं मेंशन, आप शेयर कैपिटल भी लिख सकते थे वहाँ पे। तो हम इस तरह से वहाँ पर इशू डिवेंचर की जगह में शेयर लिख देंगे, बस इतना ही अंतर है। अब शेयर के साथ क्या है कि शेयर एट पार एंड एट प्रीमियम में इशू होता है, लेकिन डिस्काउंट जो डिवेंचर है वो एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट तीनों में होता है। तो जो थर्ड केस जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो शेयर पे लागू नहीं होता। तो अगर हम डिवेंचर को एट डिस्काउंट में इशू करते तब हम क्या लिखते, देखिए एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंट्री में गलती नहीं होनी चाहिए, भले अमाउंट में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। इस अमाउंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही अमाउंट होगा जो यहाँ पर है। अब हम कितना दे रहे हैं, 10% डिस्काउंट में दे रहे हैं, तो कैसे, 9,90,000 डिवाइडेड बाय 90, 100 माइनस 10, यानी कि 11,000। अब हम जो ये 11,000 दे रहे हैं तो कैसे, 11,000 इंटू 90, 9,90,000, 11,000 इंटू 10, 10 रुपया डिस्काउंट, तो हो गया 1,10,000 एंड 11,000 इंटू 100 फेस वैल्यू 11 लाख। अब जब हम डिस्काउंट में इशू करेंगे तो उसके बाद कई बार क्वेश्चन में अगर मेंशन किया हो कि इसको राइट ऑफ करना है या लिखा है नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है, तब आप एंट्री पास करिएगा, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। ऐसे डीके गोयल वगैरह बुक में कर दिया है। तो ये जो डिस्काउंट है इसको हमको राइट ऑफ करना होगा। राइट ऑफ करने के लिए क्या होगा, करना होगा, इसका ये डेबिट हुआ है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, और यहाँ हम एक एंट्री और लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो एक क्वेश्चन कंपार्टमेंट 2018 में आया था जिसमें मेंशन कर दिया था कि आपको राइट ऑफ करना है, तो आप करिएगा। अगर नहीं मेंशन किया है तो आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कर दें अगर नेसेसरी जर्नल एंट्री है तो बेहतर, नहीं तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो डिस्काउंट के साथ ये आपको राइट ऑफ करना पड़ सकता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि राइट ऑफ करना है स्पेसिफिकली, तब तो आपको ये लिख देना है, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे उसका लेबल थोड़ा सा
इससे आगे होगा। तो पहले आप इससे रिलेटेड एक आध सवाल को आप बनाएंगे, इलस्ट्रेशंस को बनाएंगे, तब आप आगे का सवाल बना सकते हैं डिफ़िकल्टी लेवल का। तो हम इस टॉपिक में जो इसका डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ा रहे हैं और इसी तरह से बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो पहले हम इसका एक आधा अधूरा एक क्वेश्चन लिया है जो अभी हम आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए, एक्स लिमिटेड ने खरीदा कितना, एसेट्स खरीदा 15 लाख का, एंड लाइबिलिटीज़ कितना खरीदा, 2 लाख का टेक ओवर किया लाइबिलिटी। कई बार आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इट परचेज्ड बिजनेस, तो जब आप बिजनेस खरीदते हैं तो एसेट भी लेते हैं, लाइबिलिटीज़ भी लेते हैं। फ्रॉम वाई लिमिटेड एट ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹14 लाख। तो जब परचेज प्राइस भी दिया रहा था कि आपने कितना खरीदा, देखिए एसेट भी खरीदा और लाइबिलिटीज़ भी आपने लिया और यहाँ पे परचेज प्राइस भी दिया हुआ है। तो ऐसे केस में जब आप करेंगे तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब सन्ड्री एसेट्स की जगह में अलग अलग एसेट्स लिखा रहेगा, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी वगैरह वगैरह जो भी है तो आप लिखेंगे। जो सीबीएसई में सैम्पल पेपर 2020-21 इस साल का जो सैम्पल पेपर दिया है उसमें अलग अलग एसेट्स का नाम लिखा है। जैसे मैं आपको बता दूं, लिखा है बिल्डिंग बुक वैल्यू 20 लाख एंड एग्रीड वैल्यू 35 लाख, तो हम 35 लाख को लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख बुक वैल्यू एंड एग्रीड वैल्यू 8 लाख, तो हम 8 लाख को लेंगे, जितना में हम खरीद रहे हैं उसको लेंगे और अलग अलग यहाँ पर लिख देंगे, बस इतना ही अंतर है। तो हम सन्ड्री एसेट्स कितना का लिए, 15 लाख। फिर लायबिलिटीज़ कितना लिया, इसलिए मैंने क्यों यहाँ पे आधा लिख रखा है अभी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, आपने सन्ड्री लायबिलिटीज़ अगर क्रेडिटर्स वगैरह का नाम लिखा है तो आप लिख दीजिएगा नाम, 2 लाख। कितना में खरीदा, वाई लिमिटेड से 14 लाख। अब आप देखिए, ये इधर 14 लाख एंड 2 लाख, ये 16 लाख हो जा रहा है। आपको ऐसे एरो नहीं करना है, जब आप बनाइएगा, यहाँ पे समझाने के लिए कर रहे हैं। तो ये 16 लाख हो जा रहा है और यह कितना है, 15 लाख हो रहा है। इधर 1 लाख कम हो रहा है, तो 1 लाख दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो इधर अगर कम होता है तो ये गुडविल हम इसको लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर। अब बैलेंसिंग फिगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये रेड वगैरह से नहीं लिखना है, मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने सन्ड्री एसेट्स देखा, लिया इतना, लायबिलिटी जो क्वेश्चन में दिया है, और खरीदा कितना, 14 लाख में। तो हमारा इधर कम हुआ तो हो गया गुडविल। लेकिन अगर इधर कम होता तो कैपिटल रिजर्व हो जाता। कैसे, मान लो अगर ये सवाल को अगर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया रहता कि आपने जो यहाँ पर एसेट खरीदा 15 लाख का, लायबिलिटीज 2 लाख का, 12 लाख रुपये में खरीदा। देखिए, अगर हम 12 लाख में खरीदे तब हम यहाँ पे क्या करते, अगर हम 12 लाख में खरीदे तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और लिख रहा हूँ, टू सन्ड्री लायबिलिटीज 2 लाख टू वाई लिमिटेड 12 लाख। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, हमने एक सीधा में लिख दिया, इधर होता। तो आप देखिए, ये 14 लाख हो रहा है और इधर 15 लाख हो रहा है, इधर ज़्यादा है, इधर कम है, 1 लाख रुपया कम है। तो 1 लाख रुपया जो कम है इसको हम किस में दिखाएंगे, कैपिटल रिजर्व में, बैलेंसिंग फिगर। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे सवाल आता है एग्जामिनेशन में, इधर कम होगा तो गुडविल, इधर कम होगा तो कैपिटल रिजर्व। बाद बाकी जैसे हम उसको इशू करते हैं डिवेंचर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट में, वैसे ही होगा। हाँ, अब यहाँ पर जो ये जो 12 लाख रुपया है, अब इस 12 लाख में कई बार क्वेश्चन में दिया रह सकता है कि इस 12 लाख में आपने 1 लाख रुपया नगद पेड कर दिया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख। क्वेश्चन में दिया रह सकता है कि आपने बिल उसका एक्सेप्ट कर लिया या प्रॉमिसरी नोट्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिल्स पेबल। तो 12 लाख में हमने 1 लाख पेड कर दिया या बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो बचा कितना, 11 लाख। अब उसको 10% प्रीमियम में अगर हम पेड करेंगे तो जैसे लिखना है, हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जैसा कि हम लोग बनाए, 12 लाख में 1 लाख पेड कर दिया, अब कितना पेड करना है, 11 लाख
ये कैसे आया, ये आपका होमवर्क है, कर सकते हैं कि अगर 100 रुपया का डिवेंचर को 10% प्रीमियम में इशू करेंगे तो 110 रुपया होगा, और हम 11 लाख को डिवाइड कर देंगे जैसे कि हम लोग इसके पहले वाले सवाल में किए थे, तो ये होगा। आप बेहतर है कि जो CBSE सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 20, उसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप उसको बनाने का कोशिश कीजिए। तो इतना कम समय में मुश्किल होता है कि आपका इतने क्योंकि जो डिफ़िकल्टी लेवल जहाँ पे बढ़ेगी, जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो कुछ सवाल आप बनाएं, कुछ क्वेश्चंस बनाएं, कुछ इलस्ट्रेशंस बनाएं, और ये एक क्वेश्चन आप ज़रूर एक्सपेक्ट कीजिएगा, वहाँ पे डिवेंचर भी हो सकता है या शेयर भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।